एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हैं। जी हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो इग्नू की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो ये जो लिमिटेड क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज मैं, तो आप लोगों ने बस यही करने हैं, उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और काफी कुछ इसके साथ समझाने वाली हूँ। और जिसका कोड क्या है BCOC 137, यानी कि जो इग्नू वाले स्टूडेंट है उनकी जो बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो जो एक पर्टिकुलर कोड मिला हुआ है सब्जेक्ट का वो BCOC 137 का है। तो इग्नू वाले स्टूडेंट ड्यू के कोई सी भी यूनिवर्सिटी से है तो ये सारे टॉपिक्स सारी यूनिवर्सिटीज के लिए सिंपल है, बिल्कुल मेन है। सिंपल नहीं मतलब सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना क्या है, आपको बस इन टॉपिक पे ध्यान देना है। प्रैक्टिकल कौन सा आएगा, थ्योरी कौन सी आएगी, एक एक टॉपिक को समझ लो। वैसे तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको कॉपी पेस्ट करके या फिर जैसा भी करना चाहो कर सकते हो, बट इसके साथ साथ जो एक एक टॉपिक कैसे पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी होगा, कैसे आपको स्कोर करना है, तो हर एक चीज के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने पूरी वीडियो सुन ली और ये सारे क्वेश्चन समझ लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर बाद में उनको डाउट्स आ जाते हैं और वो तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाते जितने की करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी आएगा तो आपको तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी है। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ड्यू वाले बच्चे हैं उनको प्रैक्टिकल किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, और जो इग्नू के बच्चे हैं उनको भी प्रैक्टिकल करके जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बट यहाँ पे जो इग्नू वाले स्टूडेंट हैं, इग्नू के जो स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेज मिलती है कि उनको थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को भी मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई जो है आपका पूरी 50-50% रहेगा, यानी 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल। बट किसी भी तरीके से आपका बन सकता है पेपर, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ बैलेंस शीट पूछता है और कई बार क्या होता है दोनों चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर जो पेपर को सेट कर रही है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बट इसके फॉर्मेट बहुत ही इजी वे में हमने अपने नोट्स में रेडी कर रखे हैं। तो जिन बच्चों को दिक्कत होती है कि वो बुक से तैयारी नहीं कर पा रहे, काफी मैटर बड़ा लग रहा है, तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नोट्स अभी से बाय कर लो, क्योंकि इसके प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं, डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको बाय कर ले। जिनकी बैक आई है ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ जर्नल एंट्री शेयर और डिबेंचर में से देखने को मिलेगी। ज्यादा शेयर के क्वेश्चन आपको जो प्रैक्टिकल के देखने को मिलेंगे। तो जिनकी प्रैक्टिकल में पकड़ अच्छी है तो वो जरूर तैयार करके जाए। ड्यू वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि 12th में ये टॉपिक वो लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा भी एक एक दो दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेंगे जो मैंने वीडियो में वन शॉट में कराया हुआ है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि मैम पुराना वाला वन शॉट कर ले क्या। तो देखो, पुराना कुछ नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस जब बुक्स चेंज हुई थी उसके बाद ये सारी वीडियोस बनी थी वन शॉट वाली। तो आप बेझिझक इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो शेयर और डिबेंचर से क्वेश्चन बनेगा और शेयर और डिबेंचर से थ्योरी के क्वेश्चन भी बनेंगे, जैसे कि बायबैक ऑफ शेयर हो गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात ये आती है कि जो ड्यू वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, जिनके जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जून के लिए, दिसंबर के लिए, जब भी आपका पेपर होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बेसिकली आप लोगों के लिए दी गई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा। देखो, इग्नू वाले स्टूडेंट जो है थ्योरी वगैरह मतलब इसके बारे में अच्छे से फॉर्मेट वगैरह देख लें क्या है ये, तो वो बना के लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ड्यू वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, तो उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी दो चार क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट आता है थ्योरी का क्वेश्चन, एनपीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है, ठीक है। एनपीए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनपीए थ्योरी के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को थ्योरी बेसिस पे पास होना है तो एनपीए बिल्कुल ना छोड़े। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अच्छे से पढ़ लें, उसके एग्जांपल वगैरह अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट मैं डिफरेंस लेकर आई हूँ जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहने वाली है। तो कई बार क्या होता है वो थ्योरी में डिफरेंस पूछ लेता है, मैं डिफरेंस बोलूंगी याद करने को, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है, तो गुडविल वाला टॉपिक, पर्टिकुलर गुडविल वाला जो टॉपिक है वो काफी बार पूछा गया है। इसके टाइप्स वगैरह मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो इग्नू वाले बच्चे हैं वो देखेंगे पेपर में, देखने को मिलेगा। तो आपने डिफरेंस कर लिया तो समझ लेना, आपको कैसा भी टाइप पूछे, डिफरेंस पूछे, मीनिंग पूछे, सब आपको आता है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्यू वाले बच्चे भी इसको कर ले। पीसी कैलकुलेट करने को आता है, परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना होता है, तो ये तो दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सारे के सारे आप रीड करके जाएं, लेकिन जो कैश फ्लो है या फिर आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है,
या जितने भी आपकी बुक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसकी बात करी गई है, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किसकी बात करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसकी बात करता है, तो ये सारा अब आपको पता होना चाहिए। बाकी तो आपने चैप्टर जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड वो पूछेगा, उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछेगा, जैसे कैश फ्लो हो गया या फिर जो भी यहाँ पे दिया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बस रीड कर लेना कि कौन सा किस में है, तो वो पता होगा तो आप बना के लिख पाओगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिफरेंस, जो कि दोनों यूनिवर्सिटीज में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो इसको करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी कंपनी से क्वेश्चन बार बार पूछा गया, कैसे भी पूछ लेगा। मैंने एग्जांपल आपको ब्रैकेट में दिया, जैसे होल्डिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लेना, कोई भी पूछ सकता है, बट ये 2 एग्जांपल दिए जो ज्यादा बार पूछता है। कमर्शियल बैंक के बारे में काफी बार पूछा गया, तो इसको भी अच्छे से समझ के जाना। इनकरप्शन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस कर लेना। बैंक टेलर सिस्टम है, ये अच्छे से कर लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो मैंने इतनी सारी चीजें समझाई हैं थ्योरी प्रैक्टिकल की, वो आपको करके जानी है। लास्ट में अभी एंड में बताऊंगी कि प्रॉपर तैयारी करके कैसे जानी है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब ये वाले टॉपिक सारे ही करके जाने हैं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये करके जाए। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर मैं एक और जो है पेज मैंने लिखा है, जो कि आपका शॉर्ट नोट का है। तो शॉर्ट नोट में जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि शॉर्ट नोट में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको एग्जाम्पल जरूर लाकर देती हूँ, मैं हमेशा दिखाती हूँ कि प्रीवियस ईयर में ये टॉपिक पूछे गए थे। जरूरी नहीं है कि अभी भी सारे रिपीट होंगे, रिपीट हो भी सकते हैं। 10% रिपीट होगा, 20 होगा, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने पेपर नहीं बनाया। हम अपने जो एक्सपीरियंस के साथ, या जो हमारे जो हम एनालाइज करते हैं, चीजें देखी हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग ही इसी बेसिस पे हम कम से कम टॉपिक लेकर आए हैं। तो जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है, टाइप ऑफ डिविडेंड। तो टाइप ऑफ डिविडेंड जो है वो आपका, उसको जो है मीनिंग आपको समझ लेना है। फाइनल, इंटरिम, जर्नल, किस तरीके के कौन से डिविडेंड होते हैं, किसमें क्या क्या बात बोली गई है, ये बस आपको रीड कर लेना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आप लोगों को पता ही है, आप क्लास 12 ही पढ़ते आ रहे होगे। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट, एडवांस टैक्सेशन, रिबेट। मतलब शॉर्ट नोट जो है आपके चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये वही बच्चा कर पाएगा जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे और वन शॉट देखी होगी अच्छे से, तो वो शॉर्ट नोट सारे कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये वाले हैं उनके लिए जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बट जो पास होना चाहते हैं वो इन्हीं बेसिस पे जो मैंने आगे टॉपिक दिए बस वो यही करके जाए, और आराम से पास हो जाओगे अच्छे खासे नंबर के साथ। अब बात ये आती है कि अगर आप ड्यू से हो, तो आपको जो है सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे नहीं जाना, प्रैक्टिकल भी करके जाना है। और प्रैक्टिकल में आप कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, जिनको दिक्कत होती है प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस में, मैं स्पेशली उन लोगों बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत होती है, थ्योरी इजिली याद हो जाती है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या क्या करके जाना है। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से करके जाना है, रट्टा मार लेना उसको बढ़िया से, मैंने उसको इजी वे में बताया। तो जो ड्यू वाले बच्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि प्रैक्टिकल में दिक्कत होती है, थ्योरी हम कर पाते हैं, तो लेकिन जो ड्यू वाले बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ तो थ्योरी जो है के साथ प्रैक्टिकल करके जाना होगा। तो मैं बहुत इजी सा बता रही हूँ, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो आप इनको जल्दी कैच कर पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप गुडविल के क्वेश्चन करके जा सकते हो और जर्नल एंट्री करके जा सकते हो शेयर वाली, क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले पढ़े हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी एंट्री या थोड़े थोड़े फॉर्मुलेस भी कर लोगे, और आपने फॉर्मेट भी बना दिया और एंट्रीज भी थोड़ी थोड़ी कर दी, और टोटल अगर सही नहीं भी आया तो भी आप प्रैक्टिकल में नंबर ले पाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप थ्योरी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये तो उनके लिए था जो सिर्फ और सिर्फ जो है थ्योरी के बेस पे जाना चाह रहे थे, बट ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके जाना होगा। यानी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मेट वगैरह देख लेना। फिर से रिपीट करियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड गुडविल के जो कॉन्सेप्ट है, और साथ में आपके शेयर वाली और डिबेंचर वाली एंट्रीज, बस इतना कर लेना। बट जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के बेस पे जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो मैंने बता दिया है कि पीसी कैसे कैलकुलेट करना है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही है, आप सारे कर ही लोगे, लेकिन आप सिर्फ जो है प्रैक्टिकल के बेस पे भी मत जाना। थ्योरी के कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे एनपीओ हो गया, ये जो टॉपिक यहाँ पे बताए हैं डिफरेंस वाले, बस वो कर लेना, तो आपकी तैयारी हो जाएगी डेफिनेटली। तो मैंने हर तरीके से आप लोगों को बता दिया है। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग का भी जल्दी से जल्दी, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। जिन बच्चों की बैक आ गई है, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें, नोट जल्दी से बाय कर लें, प्राइसेस कभी भी बढ़ सकते हैं। तो आप अगर इसका गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, वो हमने बनवा दिया है, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो फ्लो चार्ट वाइज दिए गए हैं, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।